चाहे शहर एक दूसरे से कितने भी अलग क्यों ना हो, गांव हमेशा एक जैसे ही होते हैं। और ऐसा हमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इस दुनिया के अलग अलग देशों में भी देखने को मिला। नीदरलैंड्स भी कुछ ऐसा ही था। एम्स्टर्डम की खूबसूरती देखने के बाद हम यहाँ के गांव को देखने गए, जहाँ से हमें इस देश के कल्चर, लाइफस्टाइल और यहाँ के लोगों को समझने का मौका मिला। एम्स्टर्डम शहर जितना खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के गांव हैं। हम अपने ट्रिप के दौरान एम्स्टर्डम के पास के 3 ऐसी जगहों पर गए जो टूरिस्ट के लिए हॉटस्पॉट्स हैं, और ये 3 जगह हैं ज़ांस्कांस म्यूजियम, वोलेंदाम और मार्केन। अगर आप भी एम्स्टर्डम घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन तीनों जगहों को अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल कर लीजिए। दरअसल ये तीनों जगह एक गांव की तरह ही है, क्योंकि यहाँ की आबादी काफ़ी कम है। लेकिन इन तीनों ही जगहों का नीदरलैंड्स के हिस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शंस हैं। इन जगहों पर घूमने के बाद आप इस देश को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इन 3 जगहों को घूमने के लिए आपको एम्स्टर्डम शहर से बस सर्विस मिल जाएगी। हमने भी वही किया, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। ये एक गाइडेड बस टूर है, जिसके लिए आपको करीब 45 यूरोस पर पर्सन खर्च करने होंगे। इस बस सर्विस में आपको टूर गाइड के अलावा वोलेंदाम से मार्केन तक की बोट राइड भी मिलेगी। हालांकि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान ऑप्ट करते हैं। ये पूरी बस ट्रिप करीब 5.5 घंटे की है। इस दौरान आप एम्स्टर्डम के खूबसूरत गांव से गुजरेंगे और ये एक्सपीरियंस पूरी तरह पैसा वसूल है। हमारी बस हमें सबसे पहले ज़ांस्कांस म्यूजियम ले गई। ये म्यूजियम एक ओपन एयर म्यूजियम है। ये पूरा इलाका विंडमिल्स के लिए जाना जाता है, और इसी म्यूजियम में आपको नीदरलैंड्स के कई पुराने विंडमिल्स देखने को मिलेंगे। ये एरिया इतना खूबसूरत है कि आप इसे देखे बिना रह नहीं पाएंगे। इस ओपन एयर म्यूजियम में टूरिस्ट को विंडमिल्स का डेमो भी दिया जाता है, और साथ ही आपको विंडमिल्स के हिस्ट्री और इससे जुड़ी कई इंफॉर्मेशंस भी दी जाती हैं।
Zanskans is one of the best places to see windmills in Holland. अब आप सोच रहे होंगे windmills ही क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि नीदरलैंड सी लेवल से 3 मीटर नीचे है और यहाँ कोई भी माउंटेन्स नहीं है। अगर आप नीदरलैंड्स के ओपन एरियाज को गौर से देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैट नज़र आएगा और यही रीज़न है कि यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है। तो डच लोगों ने इस हवा को यूटिलाइज करने के लिए विंडमिल का हेल्प लेना शुरू किया, लाइक टू ग्राइंड स्पाइसेस, टू सॉ वुड एटसेट्रा out of the lowlands and back into the rivers beyond the diks so that the land could be farmed. और इसी के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए नीदरलैंड्स ने विंडमिल्स की परंपरा को अब तक न सिर्फ बचाए रखा है बल्कि अब विंडमिल्स का इस्तेमाल नई टेक्निक के साथ भी किया जा रहा है। करीब 1 घंटे रुकने के बाद हमारी बस हमें वोलेंदाम ले गई। इसे भी एक गांव या छोटा टाउन कहना ठीक होगा क्योंकि यहाँ की आबादी तो कम है लेकिन टूरिस्ट बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसका कनेक्शन हॉलैंड यानी कि पुराने नीदरलैंड्स के हिस्ट्री से है। ये वही जगह है जहां से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट करते थे और पूरे विश्व में अपने समुद्री जहाजों की मदद से बिजनेस करते थे। Old Dutch fishing boats anchored at the harbor, colorful wooden cottages lining the banks, and the fishing village bustling with excitement. This is what Volendam is all about. Volendam एक पुराना फिशरमैन टाउन है और यहाँ पुरानी सभ्यताओं को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया है। इस छोटे से टाउन में घूमते वक्त आपको पुराने डच कल्चर की झलक दिख जाएगी। ये एक मशहूर फिशिंग स्पॉट भी है। ये जगह जितना क्लासिक है उतना ही मॉडर्न भी। यहाँ आपको कई सारे कैफेज, कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे जहाँ आप अलग अलग क्विज़िन के लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ की चीज़ फैक्ट्री ज़रूर विज़िट कीजिए जहाँ चीज़ बनाने के पूरे प्रोसेस को दिखाया जाता है। और वहाँ पे तरह तरह की चीज़ को आपको फ्री में टेस्ट कराया जाएगा। और हाँ, अगर कोई फ्लेवर आपको पसंद आता है तो उसे खरीदना ना भूलिएगा। इस जगह पे बने हुए घर करीब 300 से 400 साल पुराने हैं और इन घरों की खूबसूरती वाकई देखने लायक है। वोलेंदाम में कुछ वक्त बिताने के बाद हमने मार्किन के लिए बोट लिया। ये बोट राइड भी हमारे बस वाले पैकेज में इंक्लूडेड था। बोट से आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये पूरा एरिया एक फेरी टेल वाली फीलिंग देगा आपको, ट्रस्ट मी।
मार्केन एक छोटा सा आइलैंड है और जगह भी उतनी ही खूबसूरत है। यहाँ के पुराने घर इतने खूबसूरत हैं कि आप उनके फोटो लिए बिना रह नहीं पाएंगे। ये जगह भी फिशरीज के लिए मशहूर है और साथ ही आज ये एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। क्लॉक फैक्ट्री में भी गए। इस फैक्ट्री में लकड़ी के जूते बनाए जाते हैं।
एक्चुअली नीदरलैंड्स में सालों पहले यहाँ के लोग लकड़ी के जूते चप्पल का इस्तेमाल करते थे। इसी लकड़ी के जूतों को क्लॉग कहा जाता है। इन जूतों का भी अपना इतिहास है और ये जूते भी नीदरलैंड्स की पहचान है। यहाँ हमें बताया गया कि पुराने वक्त में इन जूतों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि वो लंबे दिनों तक चल सके और साथ ही उन दिनों यहाँ के लोग ऐसे काम करते थे जिसमें लंबे समय तक उन्हें खड़ा रहना पड़ता था और ये जूते काफ़ी आरामदायक होते थे, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। वक्त के साथ इन जूतों का इस्तेमाल तो कम हो गया, लेकिन इस देश ने इन जूतों की पहचान खत्म नहीं होने दी। अभी भी इन जूतों को बनाने का काम होता है और ये जूते भी एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस 5.5 घंटे के टूर के बाद हमें नीदरलैंड्स और यहाँ के कल्चर को और भी बेहतर तरीके से समझने का मौका मिला। ये टूर वाकई वर्थ था और आप सबको हमारी ये सलाह है कि आप जब भी एम्स्टर्डम आएं तो इन 3 जगहों को ज़रूर घूमें। If you ask anybody what pops into their mind when they think of the Netherlands, then most people will say windmills, tulip fields, and the lively center of Amsterdam. Its picturesque canals, historic buildings, exotic nightlife, and open-minded culture stand out. लेकिन इन सब के अलावा इस देश में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। यूरोप का एक छोटा सा देश आपको सिखाएगा कि ज़िंदगी किस तरह से जी जाती है और मॉडर्न होने के साथ साथ अपने कल्चर को बैलेंस रखकर कैसे जिया जाता है। एम्स्टर्डम की कई यादों को समेटे अब हम फ्रांस की तरफ बढ़ेंगे और अपने यूरोप ट्रिप सीरीज को जारी रखेंगे। हमने एम्स्टर्डम का 2 एपिसोड पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने डाल दिया है ताकि आप आसानी से ढूंढ सकें। तो फ्लाई विद एसयूवी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।